आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से अस्त्र मिसाइल के हुए परीक्षण के बारे में। लेकिन आज का ये वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज का दिन भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। आज चंद्रयान मिशन पूरी तरीके से सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और भारत ने यहाँ पर इतिहास भी रच दिया है। शाम को 6:04 पे ये मिशन पूर्णतया कंप्लीट हुआ और जब से ये मिशन पूरा हुआ है भारत ने अपना पूरा लोहा जो है दुनिया को मनवा दिया है और इस समय पूरी दुनिया भारत की तारीफ कर रही है। और हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से इसरो के वैज्ञानिकों को और समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिसका इंतजार तो हमें काफी लंबे समय से था और आज दो खुशखबरियां हमारे सामने हैं। एक तरफ जहां चंद्रयान 3 मिशन कंप्लीट हुआ है तो वहीं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अस्त्र मिसाइल का परीक्षण भी पूरा कर लिया है। जी हां, इंडियन एयरफोर्स की ताकत में आज गजब का इजाफा हुआ है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के LSP-7 तेजस एयरक्राफ्ट से अस्त्र मिसाइल का सक्सेसफुल जो फायरिंग टेस्ट है वो आयोजित किया गया है। ये टेस्ट गोवा में आयोजित किया गया है और इसके आयोजित होने के बाद लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की जो BVR कैपेबिलिटी है अब ये पूरे दुनिया के सामने जाहिर है। और अस्त्र मिसाइल के इंटीग्रेशन के बाद तेजस दुनिया के सबसे बेहतरीन 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट्स की श्रेणी में शुमार हो चुका है। आपको याद होगा हाल ही में हर्षवर्धन ठाकुर सर ने जब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की तस्वीर साझा करी थी, जहां पर हमने जो अस्त्र मिसाइल है उसको तेजस में देखा था, तो उसी समय ये कयास लगाए गए थे कि बहुत जल्दी इनके जो ट्रायल्स हैं वो आयोजित होती हमें दिखाई पड़ेंगे और ऐसा ही अब हुआ है। और अस्त्र मिसाइल बेसिकली 110 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है और इसके आने के बाद तेजस की जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अस्त्र का इस्तेमाल सिर्फ तेजस में नहीं बल्कि सुखोई 30 AMKI और MiG-29 UPG और राफेल की फ्लीट में भी होता हमें दिखाई पड़ेगा। और इनके इंटीग्रेशन के बाद ये फ्लीट भी जो होगी ये भारतीय वायुसेना की ये स्वदेशी मिसाइल से इक्विप हो जाएगी। हालांकि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में आने वाले निकट भविष्य में अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 जैसी जो मिसाइल्स हैं इनका इंटीग्रेशन भी होता दिखाई पड़ेगा। दोस्तों, तेजस को अपने कैटेगरी का सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट ऐसे ही नहीं कहा जाता, बल्कि इसके पीछे की अपनी एक वजह है। और वो वजह ये है कि हाल ही में आपको याद होगा पेरिस एयर शो 2023 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा एक इन्फोग्राफिक शेयर करी गई थी, जहां पर हमने ये देखा था कि तेजस एक मैसिव पेलोड को कैरी करने में सक्षम है जो कि एनिमी के टारगेट्स को विध्वंस करने की कैपेबिलिटी के साथ आते हैं। जैसे कि अगर हम इन्फोग्राफिक की बात करें तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस अपने साथ 5 की संख्या में अस्त्र मार्क 3 मिसाइल को कैरी कर सकता है, या फिर 5 तारा बॉम्ब्स को कैरी कर सकता है, या फिर 6 नज्म MR मिसाइल को कैरी कर सकता है, या फिर 4 रुद्रम 1, 4 रुद्रम 2, 2 ब्रह्मोस NG और या फिर ये अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में 2 रुद्रम 3 मिसाइल को कैरी करने में सक्षम है, जो कि इसे अपने कैटेगरी का इकलौता शायद ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट बना देती हैं जो कि इतनी घातक मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। क्योंकि अभी तक की बात करें तो तेजस का जो मेन कंपटीशन माना जा रहा है वो है JF-17 थंडर और FA-50, और शायद उनके पास भी इस तरह का जो मैसिव स्ट्राइक पैकेज है वो नहीं है। शुरुआत करते हैं अस्त्र मिसाइल फैमिली से। दोस्तों, अस्त्र मार्क 1 का इंटीग्रेशन ऑलरेडी तेजस में चल रहा है जो कि 110 किलोमीटर की रेंज के साथ में आती है। वहीं अस्त्र मार्क 2 भी आने वाले समय में जो कि 160 किलोमीटर की रेंज के साथ आएगी, उसका इंटीग्रेशन भी तेजस में किया जाएगा। हालांकि अभी अस्त्र मार्क 2 के इंटीग्रेशन की कोई अपडेट सामने नहीं आई है कि वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में की जा रही है, लेकिन अक्टूबर 2022 में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक वीडियो शेयर किया गया था जहां पर हमने देखा था कि सुखोई 30 AMKI से अस्त्र मार्क 2 का जो ट्रायल है वो किया गया है। हालांकि अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 दोनों को एशिया तेजस की वेपन लिस्ट में लिस्टेड किया गया है और अस्त्र मार्क 3 को भी इस लिस्ट में जगह मिली है जो कि फ्यूचर वेपन की कैटेगरी में है। यानी आने वाले समय में अस्त्र सीरीज की जितनी मिसाइल्स हैं वो हमें तेजस में देखने को जरूर मिलेंगी। अस्त्र मार्क 3 की बात करें तो ये शायद इकलौती मिसाइल होगी जो कि SFDR या सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी के साथ में आएगी, जिसके बाद इसकी रेंज 350 किलोमीटर से ज्यादा होने वाली है। और इसका जो फुल फ्लेज डेवलपमेंट है वो माना जा रहा है कि इस वर्ष के अंत तक शुरू हो जाएगा। अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 के लिए एक कॉमन इजेक्टर लॉन्चर भी विकसित किया गया है जिसको हम अस्त्र लॉन्चर कहते हैं, जिसकी सहायता से इन मिसाइल्स को लॉन्च किया जा सकेगा। अस्त्र के बाद अब बात करते हैं रुद्रम मिसाइल फैमिली के बारे में। दोस्तों, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस या तो अपने साथ 4 की संख्या में रुद्रम 1 को कैरी कर सकेगा, या फिर एक साथ 4 रुद्रम 2 को कैरी कर सकेगा, या फिर 2 की संख्या में रुद्रम 3 मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होगा। अगर हम रुद्रम 1 से शुरुआत करें तो रुद्रम 1 हमारी नेक्स्ट जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसको भारत ने स्वदेशी तौर पर विकसित किया है।
और ये मिसाइल मार्क 2 की स्पीड पे उड़ने पे सक्षम है। इसे 500 मीटर से लेकर के 15 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है वो 200 किलोमीटर की है और इस मिसाइल का जो टोटल वजन है वो 600 किलोग्राम का है, जहां पर ये अपने साथ 60 किलोग्राम के वॉरहेड को कैरी करती है। वॉरहेड की बात करें तो इसमें प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज के साथ में आते हैं और इस मिसाइल को पावर करने के लिए डुअल पल्स रॉकेट सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम रुद्रम 2 की बात करें तो आपको पता ही होगा कि हाल ही में अपडेट सामने आई है, जहां पर इनके टेस्ट की बात की गई है और एक बार नहीं बल्कि कई बार इनके टेस्ट आयोजित किए गए हैं, ऐसा डीआरडीओ के द्वारा कहा जा चुका है। रुद्रम 2 एक हाइपरसोनिक एरो बैलिस्टिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल होने वाली है, जो कि डीआरडीओ के द्वारा विकसित की जा रही है। ये मिसाइल बेसिकली सॉलिड रॉकेट मोटर के साथ हमें देखने को मिलेगी। इसकी रेंज की बात करें तो वो बेसिकली 50 से लेकर के 300 किलोमीटर की होने वाली है और इसकी जो पीक स्पीड होगी वो मार्क 5.5 की होगी, जिसको हम एक हाइपरसोनिक स्पीड भी कहते हैं। और रुद्रम 2 के जो ट्रायल्स हैं इनको लेकर के डीआरडीओ ने ये कह दिया है कि वो काफी अच्छे से चल रहे हैं और बहुत जल्दी ये जो मिसाइल है ये इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में आने के लिए तैयार होगी। रुद्रम 3 मिसाइल की बात करें तो ये एक 2 स्टेज मिसाइल होने वाली है, जो कि डे एंड नाइट स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ में आएगी। इसमें थ्रू आउट जो इसकी पूरी की पूरी डिस्टेंस होगी वो एक हाइपरसोनिक स्पीड पे कवर की जाएगी, जबकि जो इसका टर्मिनल स्टेज होगा उसमें ये हाइपरसोनिक स्पीड को प्राप्त करने में सक्षम होगी। इसके अगर हम मिसाइल के वजन की बात करें तो वो 600 से लेकर के 700 किलोग्राम है, जहां पर ये 200 किलोग्राम के वॉरहेड को कैरी करती है और इसकी रेंज 550 किलोमीटर क्लेम की जाती है। ये मिसाइल बेसिकली एक क्वाजी बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगी और इसकी वजह से इसको डिटेक्ट कर पाना भी काफी मुश्किल होगा और ये हाइपरसोनिक मार्क नंबर्स को भी टच करने में सक्षम होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मिसाइल को हम सिर्फ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A में नहीं देखेंगे, बल्कि ये हमें तेजस मार्क 2, टेडबीएफ और भी दूसरे जो हमारे फाइटर जेट्स हैं उनके स्ट्राइक पैकेज में देखने को मिलने वाली है। यानी आने वाले समय में हमारे जो स्वदेशी प्लेटफॉर्म है ये बहुत ज्यादा पावरफुल बनने वाले हैं। इसके अलावा ब्रह्मोस एनजी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ब्रह्मोस एनजी का डेवलपमेंट इस समय चल रहा है, जो कि ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का एक लाइटर वेरिएंट है और ये 2024 तक ट्रायल के लिए तैयार हो जाएगा। ब्रह्मोस एनजी का जो वजन होगा वो 1330 किलोग्राम का होगा और इसकी जो रेंज होगी वो 350 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। इसके स्पीड की बात करें तो वो मार्क 3.5 की होगी, यानी ये भी एक सुपरसोनिक मिसाइल होगी और इसे न सिर्फ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में इस्तेमाल किया जाएगा, बल्कि दावा तो ये किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के जितने फाइटर जेट्स हैं सबको ब्रह्मोस एनजी से इक्विप किए जाने का जो प्लान है वो सामने आया है। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट मिसाइल है वो है नज्म एमआर, यानी नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज, और एक तेजस तकरीबन 6 की संख्या में नज्म एमआर को कैरी करने में सक्षम होगा। और यहाँ से अब आप तेजस की एंटी शिप स्ट्राइक कैपेबिलिटी के बारे में भी काफी कुछ समझ चुके होंगे। नज्म एमआर की अगर हम मैक्सिमम रेंज की बात करें तो वो तकरीबन 55 से लेकर के 100 किलोमीटर तक हो सकती है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है। वहीं इसके अलावा तेजस में आपको अलग अलग प्रकार के गाइडेड और अनगाइडेड बॉम्ब्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि इसकी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाएंगे। और इस प्रकार अब हम ये कह सकते हैं कि तेजस हमारा निसंदेह अगला मिराज 2000 होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।